नमस्कार दोस्तों, हिंदुत्व संस्कृति में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि निर्जला एकादशी व्रत कब है, निर्जला एकादशी के दिन कौन से 2 शुभ योग बन रहे हैं और निर्जला एकादशी के दिन कौन सी 5 वस्तुएं दान करें कि आपको 5 बड़े फायदे हों। भक्तजनों, जैसा कि आप जानते हैं, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की 11 यानी एकादशी को निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाता है। निर्जला एकादशी व्रत से पहले गंगा दशहरा मनाया जाता है। इस वर्ष 31 मई को निर्जला एकादशी का व्रत किया जाएगा और 30 मई को गंगा दशहरा होगा। इस बार निर्जला एकादशी व्रत सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग में आ रहा है। ऐसे समय में पूजा पाठ करने से अत्यधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। इन दोनों शुभ योग में कार्य करने से सफलता की प्राप्ति होती है। इस बार निर्जला एकादशी पर सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 5:24 से बन रहा है और इसका समापन सुबह 6 बजे हो जाएगा। साथ ही रवि योग भी 5:24 से 6 बजे तक रहेगा। यदि इन दोनों शुभ योगों में निर्जला एकादशी की पूजा कर लेते हैं तो बड़ा ही शुभ होगा। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। साल की 24 एकादशी में निर्जला एकादशी का व्रत सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। ज्येष्ठ की गर्मी में निर्जला एकादशी पर निर्जल व्रत करने वालों पर आजीवन माँ लक्ष्मी और विष्णु जी की कृपा बरसती है। हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की शुरुआत 30 मई 2023 को दोपहर 1:07 से होगी। ये तिथि अगले दिन 31 मई 2023 के दिन बुधवार को दोपहर 1:45 पर समाप्त होगी। हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत उदया तिथि के अनुसार मान्य होता है, इसलिए निर्जला एकादशी का व्रत 31 मई 2023 को रखा जाएगा। निर्जला एकादशी का पूजा मुहूर्त सुबह 5:24 से 8:51 तक रहेगा और सुबह 10:35 से दोपहर 12:19 तक होगा। निर्जला एकादशी व्रत का पारण 1 जून गुरुवार सुबह 5:24 से सुबह 8:10 तक होगा। आइए जानते हैं निर्जला एकादशी की पूजा विधि। निर्जला एकादशी व्रत करने वालों को दशमी की रात को सात्विक भोजन करना चाहिए। अगले दिन एकादशी पर सूर्योदय से पूर्व स्नान के बाद निर्जल व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु को पीले फूल, पंचामृत और तुलसी दल अर्पित करें और अंग प्रद्युम्नाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें। शाम को पुनः भगवान विष्णु की पूजा करें और रात में भजन कीर्तन करते हुए जमीन पर विश्राम करें। रात्रि में जागरण कर विष्णु जी का स्मरण करें। अगले दिन द्वादशी पर शुभ मुहूर्त में पूजा और दान पुण्य के बाद प्रसाद खाकर व्रत का पारण करें। पूजा विधि में एक चीज का खास ख्याल रखें, निर्जला एकादशी पर भूल कर भी ये गलती ना करें। माता तुलसी को विष्णु प्रिया कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार एकादशी पर तुलसी में जल अर्पित नहीं करना चाहिए, इससे पाप के भागी बनते हैं, क्योंकि इस दिन तुलसी भी एकादशी का निर्जल व्रत करती है। साथ ही एकादशी तिथि के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ें। यदि बेहद आवश्यक है तो आप एक दिन पहले ही पत्ते तोड़कर रख सकते हैं। इसके अलावा विष्णु जी को पूजा में अक्षत अर्पित ना करें। श्री हरि की उपासना में चावल वर्जित है। निर्जला एकादशी के दिन पूजा के बाद दान करना अत्यंत लाभकारी होता है। इससे अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है, साथ ही सब पाप भी मिट जाते हैं। निर्जला एकादशी का व्रत धारण कर यथाशक्ति अन्न, जल, वस्त्र, आसन, जूता, छतरी, फल आदि का दान करना चाहिए। इस दिन जल का कलश दान करने वाले श्रद्धालुओं को वर्ष भर की एकादशियों का फल प्राप्त होता है। इस एकादशी का व्रत करने से अन्य एकादशियों पर अन्न खाने का दोष छूट जाता है तथा संपूर्ण एकादशियों के पुण्य का लाभ भी मिलता है। श्रद्धा पूर्वक जो इस पवित्र एकादशी का व्रत करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। निर्जला एकादशी के दिन जल का दान करने से पुण्य लाभ होता है। भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। शास्त्रों के अनुसार
जो लोग नमक का दान करते हैं उनको भोजन प्राप्त होता है। तिल का दान करने से दुख और रोग से मुक्ति मिलती है। वस्त्र का दान करने से आयु बढ़ती है। जो लोग निर्जला एकादशी के दिन अनाज का दान करते हैं उनका घर धन धान्य से भरा रहता है। उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम आपके लिए व्रत, त्योहार व धार्मिक जानकारियों से युक्त वीडियोस लाते रहेंगे। धन्यवाद।